कभी सोचा है, अगर किसी के हाथ कोई जादुई चीज लग जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली पेंसिल की, जिसमें छिपा था एक बहुत बड़ा सबक। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को एक जादुई पेंसिल मिल जाए, ऐसी पेंसिल जो कुछ भी बना दे, तो वो क्या बनाएगा? शायद एक शानदार गाड़ी या एक बड़ा सा महल। इस ख्याल को जरा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी चीज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मिलिए रिया से। रिया को ना ड्राइंग का बहुत शौक था। मतलब जो भी सोचती उसे कागज पर उतार देती थी। तो हुआ यूं कि एक दिन दोपहर में वो अपना स्कूल बैग साफ कर रही थी और तभी उसकी नज़र एक पुरानी थोड़ी धूल लगी पेंसिल पर पड़ी। पर उस पेंसिल में ना एक अजीब सी चमक थी। उसे क्या ही पता था कि ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। अब रिया तो ठहरी जिज्ञासु। उसने वो पेंसिल उठाई और एक छोटी सी चिड़िया बना दी। और बस, फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। वो चिड़िया सच में अपने पंख फड़फड़ाने लगी और कागज से निकलकर पूरे कमरे में चहचहाते हुए उड़ने लगी। रिया तो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये पेंसिल, ये तो जादुई थी। अब जब पता चली गया था कि पेंसिल जादुई है, तो रिया ये देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर ये और क्या-क्या कर सकती है। तो उसने क्या किया? उसने रसीले अंगूरों का एक गुच्छा ड्रॉ किया और अरे वाह, पलक झपकते ही वो अंगूर सचमुच उसकी डेस्क पर आ गए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? उसने फौरन वो अंगूर अपने दोस्तों में बांट दिए। शुरुआत में तो जादू का मतलब था खुशियां बांटना, लेकिन कहते हैं ना, जब ताकत मिलती है तो चीजें बदल जाती हैं। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो शुरुआती मासूमियत धीरे धीरे कहीं खोने लगी थी और उसकी जगह ले रहा था थोड़ा सा स्वार्थ। सबसे पहले शुरुआत हुई खिलौनों से। एक चमकचमाता रोबोट, एक तेज रफ्तार रेस कार। अब तो जो मन में आता वो बना लेती थीं। फिर बारी आई चॉकलेट्स की। ढेरों डिब्बे जो उसने अकेले ही चट कर लिए। और फिर एक प्यारा सा पपी भी बनाया, लेकिन उसे भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। धीरे धीरे उसका कमरा चीजों से तो भर गया, पर वो खुद अकेली होती जा रही थी। तो नतीजा क्या हुआ? पूरा कमरा खिलौनों, चॉकलेट के रैपरों और उस अकेले पपी से भरकर एक कबाड़ खाना सा बन गया। सोचिए, जिस जादू से इतनी खुशी मिली थी, अब वही सिर्फ उथल-पुथल मचा रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच कमरे में आईं उसकी टीचर, जो बहुत समझदार थीं। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी सबक सामने आने वाला था। उसकी टीचर ने उसे बड़े प्यार से समझाया, रिया, जादू बहुत खास होता है। इसे हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। बस ये कुछ शब्द रिया के दिल में उतर गए। टीचर की बातों का रिया पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपने बनाए उन सारे स्वार्थी चीजों के ढेर को देखा और फिर उसने कुछ अलग सोचा। खिलौनों और चॉकलेट्स की जगह अब वो उन चीजों के बारे में सोच रही थी जो दूसरों के काम आए, जैसे किताबें, खाना या फिर पेड़। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। और इसी नए एहसास के साथ रिया ने एक बार फिर पेंसिल उठाई, पर इस बार मकसद बिल्कुल अलग था। अब पता चलने वाला था कि असली जादू आखिर होता क्या है। रिया का नया मकसद एकदम साफ था। उसने उन बच्चों के लिए किताबें बनाई जिनके पास पढ़ने को कुछ नहीं था। उसने भूखे लोगों के लिए खाना बनाया और खेलने के मैदान के लिए हरे भरे पेड़ भी बनाए। अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कर रही थी। और जैसे ही उसने अपना ये आखिरी काम पूरा किया, वो पेंसिल वो एक सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगी, इतनी तेज कि पहले कभी नहीं चमकी थी। और फिर धीरे धीरे वो हवा में ही गायब हो गई। शायद उसका काम अब पूरा हो चुका था। लेकिन रिया के चेहरे पर उदासी नहीं, एक मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा जादू सीख चुकी थी। पेंसिल तो चली गई, लेकिन वो जो सबक सिखा कर गई, वो हमेशा हमेशा के लिए रिया के पास रहने वाला था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बात बहुत सीधी है। हमारे अंदर जो भी हुनर है, जो भी काबिलियत है, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। असल में जादू यही है। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम सबके अंदर ऐसा कौन सा जादू है। ये कुछ भी हो सकता है, पता है? किसी की मदद के लिए कहे गए दो मीठे बोल, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, या कोई भी ऐसा हुनर जो दूसरों के काम आ सके। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली जादू उस पेंसिल में नहीं था। वो तो हमेशा से रिया के अंदर ही था।
ठीक वैसे ही जैसे हम सबके अंदर होता है।